हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले समय में भारत के मध्यकालीन इतिहास में मुगल साम्राज्य के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बाबर के बारे में पढ़ा जो मुगल साम्राज्य की नींव रखी, और फिर उसके कई अभियानों के बाद उसके प्रमुख 4 युद्ध को भी देखा। हम लोगों ने पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, हम लोगों ने उसके युद्धों को भी देखा समय समय पर। फिर 26 दिसंबर 1530 को हम लोगों ने देखा कि बाबर की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक उसके 4 दिन बाद लगभग 30 दिसंबर 1530 को ही उसका बेटा हुमायूं क्या बना? अगला मुगल साम्राज्य का शासक बना। कौन? हुमायूं। हुमायूं अगला शासक बना मुगल साम्राज्य का। ठीक, हुमायूं। इसका जो समय रहा है 2 कार्यकालों में रहा है। एक तो 1530 से लेकर 1540, फिर बीच में शेरशाह सूरी के द्वारा अफगानी शासन होने के नाते फिर इसका जो समय आया 10 साल के लिए निर्वासित हो जाता है। फिर 1550 से लेकर के 1555 से लेकर 1555 से लेकर 1556, लगभग 15 सालों के लिए निर्वासित हो जाता है यहाँ पर। ठीक, हुमायूं 15 सालों के लिए निर्वासित हो जाता है। बीच में देखेंगे जब बाबर की मृत्यु हुई तो उसके 4 बेटे थे। ठीक, उसके 4 बेटे थे। कौन कौन से? नोट करेंगे। हुमायूं जो कि सबसे बड़ा बेटा था, बड़ा बेटा, यही बड़ा बेटा था हुमायूं। अस्करी, इसके बाद कामरान, फिर हिंदाल। हुमायूं ने क्या किया? जब इसके पिता की मृत्यु हुई तो बाबर ने अपने 4 बेटों को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके और इसके बाद चला गया। जब उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया तो बाद में कई भाइयों ने इसको लेकर के, अपने राज्यों को लेकर के विवाद जब ठाना तो हुमायूं ने क्या किया? अपने भाइयों में अपने पूरे साम्राज्य क्या कर दिया? विस्तार कर दिया। कामरान जो था इसको काबुल और कांधार दे दिया। क्या दिया? काबुल और कांधार दे दिया। कांधार जो प्रदेश था। बाद में इसको कम पड़ने लगा तो इन लाहौर और भी क्षेत्रों को इसने विजित किया, युद्ध करके अपने भाइयों से छीना। हिंदाल को अलवर दे दिया। अलवर या मेवाड़ वाला क्षेत्र, ठीक, मेवाड़ वो वाला क्षेत्र दे दिया। अस्करी जो था इसको संभल दे दिया, राजस्थान वाला क्षेत्र। हुमायूं स्वयं कहाँ रहा? दिल्ली वाले क्षेत्र से, दिल्ली टू आगरा। ठीक, इन वाले क्षेत्रों में कौन रहा? हुमायूं रहा। ठीक, अपने क्षेत्रों का बंटवारा कर दिया हुमायूं उसके पहले 12 वर्ष की आयु में एक सूबेदार बना। सूबा, जैसे दिल्ली सल्तनत में हम लोग प्रांतीय पढ़ते थे, प्रांतों को इक्ता बोला जाता था, और वहां के जो राजस्व इकट्ठा करने वाले लोग थे उसको इक्तेदारी कहा करते थे दिल्ली सल्तनत में। लेकिन यही मुगल काल में चल करके प्रांत को सूबा कहा जाने लगा। जो बड़े बड़े प्रांत हुआ करते थे उसको सूबा बोला जाता था, और वहां का जो देख रेख करने वाला था उस प्रांत का, जो राजस्व इकट्ठा करके राजा यानी सम्राट के पास भेजता था, उसको सूबेदार कहा जाता था। तो 12 वर्ष की आयु में बदख्शां एक प्रदेश होता था, बदख्शां, वहां का सूबेदार नियुक्त हुआ। कौन? हुमायूं 12 वर्ष की आयु में। और लगभग 22 वर्ष की आयु में 1508 में इसका जन्म हुआ, और लगभग 22 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं क्या हो गया? एक शासक बना। ठीक, सम्राट बना, कह लीजिए तो बादशाह बना मुगल साम्राज्य का अगला। ठीक, हुमायूं जब बादशाह बना तो इसके सामने कई चुनौतियां थी और कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली जो कठिनाई थी साम्राज्य का विघटन। इसने क्या किया कि जो इसके पिता का सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था
काबुल कांधार के क्षेत्रों से लेकर के आज वर्तमान का जो उत्तरी पूर्वी प्रदेश है, इस क्षेत्रों तक पूरा लेकर के पंजाब, सिंध, कश्मीर, ये सारे क्षेत्रों पर अधिकार, दिल्ली तक के क्षेत्रों पर अधिकार हुआ करता था। किसका? हुमायूं का। सॉरी, इसके पहले इसके पिता का, बाबर का। लेकिन उन क्षेत्रों पे अब धीरे धीरे इसने अपने भाइयों में विघटन कर दिया और इसका भाई कामरान काबुल कांधार के अलावा लाहौर पर भी ठीक आक्रमण करके, जो उसमें पंजाब से सटा हुआ था, उस पर भी अधिकार करने लगा। इसको लेकर के बहुत बड़ी एक चर्चा ठनी, मतलब लड़ाई का एक विषय बन गया और सभी भाई एक दूसरे से अलग हो गए, कोई किसी का नहीं सहायता करने। तो पहला इसमें हुमायूं के सामने पहली कठिनाई थी कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने पिता के साम्राज्य को कई पार्टों में बांट कर गए। अगर सभी भाई एक साथ रहे होते तो इसमें से क्या हो गया होता, शासन में एकता होती, और एकता होती तो ये किसी से भी लड़ लेते। फिर दूसरी चीज इसमें सबसे बड़ी कठिनाई थी कि रिक्त राजकोष। रिक्त राजकोष का मतलब, जब बाबर पहली बार दिल्ली पर आक्रमण किया पानीपत के युद्ध में, और उसने जब पानीपत का युद्ध जीता, तो जितना भी दिल्ली से उसको राजस्व की यहाँ संपत्तियां या जो कुछ भी उसको खजाना मिला, उसने काबुल में, कंधार में जो राज्य जहां पर कर रहा था, वहां के जो जनता थी, चांदी के सिक्कों को बंटवा दिया। ठीक, इसीलिए उसको कलंदर की उपाधि दी गई थी। हमने कल की क्लासों में चर्चा कर लिया है। तो उसने जनता में खुश होकर के एकदम पूरे खुले मन से उसने जनता को बांटा, चांदी और सोने के सिक्कों को। इसीलिए रिक्त राजकोष भी कहीं ना कहीं हुमायूं के सामने कठिनाई का सामना करना पड़ा। अगला है राजपूत समस्या। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को तो हराया, लेकिन बाबर के अंतिम समय में चलने के बाद 1529-30 के आसपास में फिर जो राजपूत थे वो मजबूत हो गए थे। फिर दूसरी समस्या, अगली समस्या जो थी अफगान समस्या। बाबर ने इब्राहिम लोदी को तो मारा, कहां पर? पानीपत के युद्ध में। लेकिन दिल्ली के उतने बड़े साम्राज्य में उसी का एक भाई था, ठीक, महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का, जिसने साम्राज्य के लिए, आपने देखा होगा कि मेदिनी राय जब राणा सांगा का साथ दिया, उसी समय मोहम्मद लोदी भी दिया था। इसीलिए बाबर ने क्या किया, 1529 में घाघरा के युद्ध में, 1526, 27, 28, 29, ठीक 29 में बाबर ने क्या किया कि घाघरा का युद्ध लड़ा महमूद लोदी के बीच से। तो बाबर के अंतिम समय में फिर अफगानों ने भी अपनी मजबूती को धारण कर लिया और मुगल सत्ता स्थापित नहीं होने देना चाह रहे थे भारत में, इसलिए उसको खदेड़ कर भगाना चाहते थे। और महमूद जो लोदी था उस समय बिहार और झारखंड जैसे क्षेत्रों के, क्या बंगाल तक के क्षेत्रों का शासन था, और उधर बंगाल का शासक हुआ करता था कौन? बंगाल का शासक हुआ करता था नुसरत शाह। उसकी सहायता मिली महमूद लोदी को कि बाबर को मतलब बाबर के जो वंशज है हुमायूं को खदेड़ दिया जाए, ठीक, यहां नहीं रहने दिया जाए। तो इसको लेकर के उसको बहुत बड़ी साहस मिली, इसलिए वो आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया। तो हम अब हुमायूं के बारे में देखेंगे, फिर हुमायूं का अभी आगे क्या है, कितने आक्रमण किए, कितने युद्ध लड़ा हुमायूं, इसको भी चर्चा किया जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि हुमायूं सर्वप्रथम राजा बना, और जब शासक मतलब साम्राज्य या बादशाह बना, सम्राट, तो जब बना तो इसके भाइयों में अपना पहला जो गलती कर दिया, राज्य का क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया। फिर दूसरा इसके सामने जो कठिनाई आई, रिक्त राजकोष जो इसका बजट था, इसके पिता ने सब कुछ बांट दिया था खुले मन से। फिर अगली समस्या इसके सामने थी राजपूत समस्या, जो राजपूतों ने इसको घेरना स्टार्ट कर दिया, भगाना चाहते थे। फिर वही हाल अफगानों की समस्या। इन कई समस्याओं से इसको जूझना पड़ा, ठीक। इसलिए हुमायूं को बीच में 15 साल के लिए निर्वासित जीवन भी यापन करना पड़ा, ठीक, जहां पर जाकर के विवाह करेगा, और विवाह करने के बाद उसी से अकबर का जन्म भी होगा। तो हम लोग देखेंगे आज हुमायूं के बारे में। किसके बारे में? हुमायूं के बारे में। कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसको आप नोट कर लिए होंगे, जो भी हमने नीचे लिखा था कि इसके बड़े भाइयों को, मतलब जो भी भाई थे, इनको कौन कौन सा साम्राज्य क्षेत्र मिला था, इसको नोट कर लीजिएगा। लिखेंगे आज यहाँ पर हुमायूं, इसकी माता का नाम लिख लीजिएगा माहम बेगम।
माता, पहले पिता लिखिए, पिता बाबर, पिता कौन था? बाबर था। माता माहम बेगम, माहम बेगम, माहम बेगम। ठीक, पिता कौन था? बाबर था। और माता कौन थी? माहम बेगम थी। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें 6 मार्च जन्म, 6 मार्च 1508 ईस्वी। कहां पर? काबुल में, काबुल में इसका जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी को माहम बेग से। ठीक, आगे की तरफ नोट करेंगे। 26 दिसंबर 1530 के बाबर के मृत्यु के पश्चात, बाबर के मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने अपने भाइयों में पूरे साम्राज्य का बंटवारा कर दिया, साम्राज्य का बंटवारा कर दिया, बंटवारा कर दिया, बंटवारा कर दिया। ठीक, नोट करेंगे कौन कौन से बंटवारा किया। लिखेंगे कामरान, कामरान, हिंदाल, हिंदाल, अस्करी, अस्करी, और हुमायूं खुद था जो कि बड़ा था। ठीक, हुमायूं। अभी हमने पहले भी इसको लिखा था। लिख लेंगे कामरान को काबुल और कांधार दिया। क्या? काबुल और कांधार। इसको संतोष नहीं था इतने में, फिर इसने अपने भाइयों से लड़ाई करके लाहौर तक के क्षेत्रों को भी विजित किया। हिंदाल, अलवर, अलवर, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा मेवाड़ के क्षेत्रों को। ठीक, आगे अस्करी को संभल दिया, संभल, और ये दिल्ली टू आगरा। हुमायूं जो था दिल्ली से लेकर के आगरा तक अपना साम्राज्य जमाए रखा। ठीक, नोट कर लेंगे इसको। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की जब मृत्यु हो गई, उसके पश्चात हुमायूं बड़ा था और हुमायूं ने अपने पिता के दिए गए सारे साम्राज्य के उत्तराधिकार को क्या किया? अपने सभी भाइयों में, जो 4 भाई हुआ करते थे, बाबर के लड़के थे चारों। पूछ लिया जाता है कभी कभी कौन सा बाबर के लड़के नहीं है, तो चारों को याद रखेंगे, कामरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं। हुमायूं सबसे बड़ा था। ठीक, यहां तक हो गया होगा। आगे देखेंगे आगे की तरफ देखेंगे। इसमें जो हुमायूं था, इसमें लिखेंगे 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में यह बदख्शां का सूबेदार बना, का सूबेदार बना। यहाँ जो सूबा आया है, सूबा का मतलब होता है प्रांत, प्रांत। ठीक, अर्थ लिख लीजिएगा, अर्थ। सूबा का मतलब प्रांत। जैसे दिल्ली सल्तनत में जो प्रांत हुआ करता था उसको इक्ता बोला जाता था, और वहां के राजस्व को इकट्ठा करने वाले को इक्तेदार। उसी प्रकार सूबा को प्रांत बोला जाता था, और इस प्रांत के जो राजस्व को इकट्ठा करता था, देखभाल करने का काम, उसको सूबेदार बोला जाता था। ठीक, तो ये बदख्शां का क्या हुआ? सूबेदार बना। आगे लिखेंगे हुमायूं
इसका 30 दिसंबर 1530 ईस्वी, 30 दिसंबर 1530 ईस्वी क्या हुआ? आगरा में राज्याभिषेक हुआ। आगरा में राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक हुआ। ठीक, राज्याभिषेक हुआ। आगे की तरफ नोट करेंगे, इसमें हुमायूं के 3 प्रतिद्वंदी थे। 3 प्रतिद्वंदी थे। हुमायूं के 3 प्रतिद्वंदी थे। ठीक, कौन कौन थे? नोट करिएगा। महमूद लोदी। ठीक, कहां से बिलोंग करता था? बंगाल से। ठीक, बंगाल से। दूसरा नोट करेंगे, बंगाल उस समय बिहार झारखंड बंगाल का ही हिस्सा था। ठीक, आगे शेर खां, जो आगे चल करके शेर शाह सूरी बनेगा। शेर खां फरीद, ठीक, बिहार क्षेत्रों से, छोटे से साम्राज्य का था। इसके बाद बहादुर शाह जो गुजरात से था। बहादुर शाह गुजरात। ठीक, एक इसके 3 प्रतिद्वंदी थे। क्या थे? प्रतिद्वंदी यानी दुश्मन थे। किसके? हुमायूं के। किसके थे? हुमायूं के 3 प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। महमूद लोदी बंगाल का जो शासक, बंगाल का जिसमें बिहार झारखंड तब के समय में आते थे, उसी बिहार में छोटे से एक साम्राज्य का मतलब छोटे से शासन करता था शेर का फरीद जो शेरशाह सूरी था, और बहादुर शाह गुजरात का शासक हुआ करता था। ठीक, ये तीनों हुमायूं को नहीं रहना चाहते। हुमायूं को क्या, इसके पिता बाबर को ही नहीं वो सोचते थे कि यहाँ पर ये शासन करे। ठीक, आगे लिखेंगे इसमें हम, कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हुमायूं सबसे मतलब कम समय उम्र में सबसे पहले कहाँ का सूबेदार था, तो याद रखेंगे। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें हम, हुमायूं को बचपन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हुमायूं को अपने शासनकाल में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कौन कौन सा नोट करेंगे? पहला नोट करेंगे राज्य का बंटवारा। राज्य का बंटवारा जो गलती से कर दिया अपने भाइयों में, ये भी एक इसकी कमी थी। दूसरा लिखेंगे इसमें हम रिक्त राजकोष, जो इसके पिता ने बाबर ने सारी संपत्तियों को जनता में दान किया था। ठीक, रिक्त राजकोष होने के नाते भी इसको कठिनाई की सामना करना पड़ा। तीसरी समस्या लिखेंगे राजपूत समस्या। राजपूत जो इसको तंग किया करते थे। उसी प्रकार अभी हमने शुरू में जो बताया कि अफगान समस्या। ठीक, इतना जो है इसको समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब हम देखेंगे हुमायूं के द्वारा प्रथम अभियान या आक्रमण। ठीक, देखेंगे हुमायूं 1531 में ही प्रथम आक्रमण किया। कहां पर? कालिंजर के किले पर।
ठीक, देखेंगे। प्रथम आप पता लगाएंगे कालिंजर का किला कहाँ पड़ता है। नोट करेंगे 1531 ईस्वी। 1531 ईस्वी लिखेंगे। कालिंजर का किला प्रथम आक्रमण किसका? हुमायूं का प्रथम आक्रमण कहां पर? कालिंजर के किले पर। कालिंजर का किला, आप पता करिए कालिंजर का किला कहां पड़ता है। कल हमने भी पूछा था, कल वाली क्लास में, इसके पिछले वाले में भेरागढ़ का किला, लेकिन आप लोगों ने अभी कमेंट बॉक्स में कोई जवाब नहीं दिया। आज भी पता करेंगे कालिंजर का किला। थोड़ा सा जब कोई भी चीज बताई जाती है तो अगर आप उसको सर्च करते हैं और जब सर्च करेंगे तो उसमें अधिक कुछ वर्डों को सीखेंगे, इसीलिए हम उसमें बोल देते हैं कि कुछ सर्च करिए और सीखिए। लेकिन आप लोग सर्च कर नहीं सकते, न पढ़ेंगे। ठीक, कालिंजर का किला प्रथम आक्रमण देखेंगे। इसमें यहाँ का तत्कालीन शासक जो हुआ करता था, नोट करेंगे तत्कालीन शासक। कालिंजर के किले का तत्कालीन शासक, यहाँ का जो तत्कालीन शासक हुआ करता था वो था प्रताप रुद्रदेव। ठीक, प्रताप रुद्रदेव तत्कालीन शासक हुआ करता था। जब हुमायूं ने इस पे आक्रमण किया, कहां पर? 1531 में। किस पे? कालिंजर के किले पर। और जब आक्रमण किया तो यहाँ का शासक था प्रताप रुद्रदेव। तब तक हुमायूं के आक्रमण जब यहाँ पर घेरा डाला कालिंजर के किले को, तभी इसको ये पता चला कि जो इधर बंगाल, हमने बताया इसमें बिहार झारखंड भी आता था। बंगाल का जो उस समय शासक हुआ करता था महमूद लोदी, जो अफगान था। हुमायूं के पता चला कि जो महमूद लोदी है ये बिहार बंगाल के क्षेत्रों से जौनपुर की तरफ बढ़ रहा है। जौनपुर उत्तर प्रदेश में सुगंधित तेलों के लिए सिराजे हिंद, ठीक, भारत का सिराज या पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। जौना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने इस सिटी को बसाया था। सुगंधित तेलों के लिए प्रसिद्ध है, अटाला मस्जिद है यहीं पर। कहा? जौनपुर। जौनपुर स्वतंत्र प्रांतीय 5 राज्यों में एक था। ठीक, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, जहां से सई नदी निकलती है। बंगाल से महमूद लोदी में जो है, जब पता चला किसको? हुमायूं को पता चला कि जो बंगाल का शासक है महमूद लोदी अफगान, ये बंगाल के क्षेत्रों से बिहार होते हुए कहां पहुंच रहा है? जौनपुर। जौनपुर को कब्जा करने के चक्कर में है कौन? अफगान शासक महमूद लोदी। तो ये बात जब हुमायूं को पता चली तो हुमायूं को लगा कि वो लग रहा है हमारा नुकसान हो सकता है। उसने क्या किया? कालिंजर के जो किला था, जो इसका घेरा डाला था, उसने प्रताप रुद्रदेव से धन लिया और उसकी अपनी जो सेना का कुछ क्षति हुई थी उसकी कहा भरपाई कर दो, हम छोड़कर चले जाएंगे। प्रताप रुद्र ने धन दे करके और उसकी सेना की टुकड़ी की भरपाई कर दी। एक सेना की टुकड़ी उसको दे दी और जब उसकी भरपाई हुई तो हुमायूं इसको लेकर के चल दिया। कहाँ? वापस आगरा की तरफ। हुमायूं को डर था कि अगर ये जौनपुर तक बढ़ता है तो जौनपुर से आगरा तक कब्जा कर सकता है। ठीक, हुमायूं ने इसीलिए कालिंजर के किले को छोड़ करके कहाँ बढ़ गया? आगे बढ़ करके आगरा चला गया। और इसके बाद महमूद लोदी भी जौनपुर की तरफ बढ़ रहा था। तो आगे क्या होगा देखेंगे। फिर आगे क्या हुआ? कालिंजर के किले में समझौता हो गई। प्रताप रुद्रदेव ने धन और सैन्य की टुकड़ी को लेकर के समझौता कर लिए, दोनों क्षति की भरपाई की और वापस हो गए। आगे देखिएगा, लिखिएगा 1532 ईस्वी क्या हुआ? 1532 ईस्वी में लिखेंगे दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध। ठीक, इसी को बोलते हैं देवरा का युद्ध। ठीक, देवरा का युद्ध। कुछ लोग इसी को देवरिया मानते हैं, कुछ लोग इसी को मानते हैं कि गोरखपुर मंडल का क्षेत्र है। ठीक, दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी हुआ। किनके बीच हुआ? 2 लोगों के बीच हुआ। देखेंगे हुमायूं और महमूद लोदी के बीच।
लोदी के बीच, महमूद लोदी के बीच हुमायूं क्या हुआ, इसमें हुमायूं विजयी हुआ और महमूद लोदी पराजित हुआ। ठीक, हुमायूं क्या हुआ, इसमें विजयी हुआ और महमूद लोदी क्या हुआ, पराजय हुआ। अब आगे की तरफ हम लोग इसके बाद देखेंगे चुनारगढ़ का जो आक्रमण हुआ, चुनारगढ़ किला। ठीक, कितने आक्रमण हुए उस पे, वहां की थोड़ी कहानी और लंबी है, तो उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। और महमूद लोदी को याद रखिएगा, इसके ही बंगाल का एक शासक और हुआ करता था, नुसरत शाह। ठीक, छोटे से शासक था नुसरत शाह, और उधर गुजरात के शासक जो बहादुर शाह था, दोनों का सपोर्ट मिल रहा था। इसीलिए वो भी सब चाहते थे कि हुमायूं यानी मुगल साम्राज्य की सत्ता पूरी तरीके से भारत में स्थापित ना हो, तो इसलिए उसका सपोर्ट करते थे कि तुम लड़ो। ठीक, महमूद लोदी को। और महमूद लोदी अफगान शासक था। ठीक, इसी का भाई इब्राहिम लोदी था जिसको बाबर ने हराया था, यानी हुमायूं के पिता ने हराया था। तो हम लोग कल हुमायूं के द्वारा चुनारगढ़ किले पर आक्रमण देखेंगे। आज हम लोगों ने प्रथम आक्रमण देखा 1531 ईस्वी में कालिंजर के किले पर। वहां का तत्कालीन शासक प्रतापरुद्रदेव था, जहां पर हुमायूं इसको घेर कर रखा था। ठीक, जब हुमायूं को ये पता चला कि बाबर जो महमूद लोदी है, हुमायूं को जब पता चला कि बंगाल का जो शासक महमूद लोदी है वो बंगाल के क्षेत्रों से बिहार के रास्ते कहाँ बढ़ रहा है, जौनपुर, तो हुमायूं को लगा कि जौनपुर से बढ़ करके आगरा तक कब्जा कर सकता। ठीक, तो इसलिए उसने डर की वजह से कालिंजर का जो शासक था, ठीक, प्रताप रुद्रदेव से कहा कि आप जल्दी जल्दी भरपाई कर दीजिए, हम छोड़कर चले जा सकते हैं। उसने सेना और कुछ धनों की समझौता करके भरपाई किया और उसको छोड़कर चला गया। फिर 1531 से कहीं कहीं 31 भी देता है, कहीं कहीं 32। 1532 में दोहरिया का युद्ध हुआ है, जिसे देवरा का युद्ध बोलते हैं, जिसे कुछ लोग मानते हैं आज देवरिया जिला है, कुछ लोग इसी को मानते हैं कि गोरखपुर मंडल का हिस्सा है। ठीक, तो हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं विजयी हुआ और महमूद लोदी क्या हुआ, पराजित हुआ। ठीक, आगे की तरफ हम लोग हुमायूं का अगला आक्रमण देखेंगे चुनारगढ़ किले पर। मेहनत से पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। धन्यवाद, प्रणाम।